तो फ्रेंड्स क्लीनिंग के सारे काम हो गए, झाड़ू पोछा लगा लिया है, किचन भी क्लीन कर दिया है, क्योंकि रात थोड़ी तबीयत ऐसी हो रही थी तो थोड़े से बर्तन रह गए थे, तो सारे बर्तन धो के रखे हैं। पूरा किचन क्लीन कर दिया है, बर्तन धो के रख दिए, किचन क्लीन कर दिया है और बाल्टी भी भर के रख दी है। तो अब बस नहाने जा रही हूँ, थोड़े से कपड़े धोऊंगी फिर नहाऊंगी और 5 बजे हैं अभी। देखिए फ्रेंड्स, तो 5 बजे का समय हो रहा है फ्रेंड्स और बाहर बिल्कुल अभी अंधेरा है। तो देखिए आसमान कितना अच्छा लग रहा था, चांद भी दिख रहा था और हल्की हल्की सी लाली आने लगी थी सूरज की, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पर इस समय। सच में सुबह जैसा मौसम तो कभी नहीं होता, पर बस सुबह ही आलस लगता है उठने में। और उसके बाद आ गई थी मैं नहाकर, तो कपड़े भी धुल गए हैं, थोड़े से ज़्यादा कपड़े नहीं थे तो कपड़े भी धो लिए थे, नहीं तो छोड़ देती मैंने, थोड़े से हैं चलो धो ही लेती हूँ, टाइम था अभी काफ़ी। और आज है ओग द्वादशी, तो पूजा करनी है और अक्षत के जाने से पहले ही पूजा करनी है। 7 बजे तक मुझे पूजा कर लेनी है, क्योंकि अक्षत 7 बजे तक चला जाता है। हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल में। मॉर्निंग का समय हो रहा है, तो 5:40 हो गए। मैं आती हूँ नहाकर, कपड़े धुल गए लेकिन फैलाए नहीं है, क्योंकि निचड़ जाएंगे, उसके बाद ही फैलाऊँगी। और सबसे पहले मैंने यहाँ पर आलू उबलने रख दिए हैं, क्योंकि सब्जी बनाऊंगी कुछ अक्षत के ले जाने के लिए। तो सबसे पहले मैं भगवान जी को जगा देती हूँ और उन्हें नहला देती हूँ, उसके बाद फिर मैं किचन के काम करूँगी। तो भगवान जी अभी सो रहे हैं, इनको जगाती हूँ। तो फ्रेंड्स आज है ओग द्वादशी। तो जन्माष्टमी के बाद एकादशी होती है, उसके बाद जो द्वादशी आती है तो उसको पूजा होती है, गाय बछड़े की पूजा होती है और बेसन का ही बनता है पूजा के लिए, और खाया भी दिन भर बेसन ही जाता है। तो व्रत तो नहीं होता है, सब्जी कोई भी खा लो, पर बेसन का ही खाया जाता है। मूंग की दाल के चीले हैं या मूंग की दाल के पकौड़े भी बनाकर आप खा सकते हैं, या फिर इसमें चना होते हैं, जो छोले होते हैं काबली चना, वो भी खा सकते हैं। तो मैंने बेसन ले लिया था, बेसन तो पहले एक बार में ही छान के रख दिया था। और मुझे लड्डू भी बनाने हैं, क्योंकि लड्डू रात को मैं मंगाना भूल गई थी, देर में याद आई कि अच्छा तो सुबह जल्दी जाएगा, नहीं तो सुबह ही मंगा लेती हूँ। 10 बजे तक जाता था पहले, अब 7 बजे तक जाता है, तो इसलिए फिर रात में 11:30 बजे मुझे याद आई। तो उस समय तो फिर कहीं मिलते नहीं, बस एक ही जगह मिलते, तो फिर मैंने कहा रात में क्यों भेजूँ, सुबह देखूँगी क्या करना है, लड्डू हाथ से बना लूँगी। बस 2 ही लड्डू चाहिए हैं। तो यहाँ पर बेसन भून लिया है मैंने, घी डाल दिया था, उसके बाद बेसन डाल दिया था। बेसन अच्छे से भून गया तो थोड़ा सा मैंने लड्डू के लिए निकाल लिया है। और हलवा बनाना है बेसन का, तो उसमें पानी डाल दिया, एक बार में पानी नहीं डाला, थोड़ा थोड़ा करके डाला है, क्योंकि बेसन होता है ना पतला हो जाता है बहुत जल्दी, इसीलिए फिर पानी थोड़ा थोड़ा सा डाला। चीनी डाल दी है, और लड्डू में डालने के लिए थोड़ी सी चीनी पीस ली थी, तो फिर थोड़ी सी पीसने ली थी, इसलिए फिर मिक्सी नहीं रखी मैंने, इस पर चकले पर ही बेलन से पीस ली थी, पिस गई थी। और जो बेसन का हलवा बन गया है उसको भी एक कटोरी में निकाल के रख दूँगी, क्योंकि दोबारा से मुझे एक कढ़ाई चाहिए है। लोहे की कढ़ाई में कुछ भी तला हुआ बनाओ तो बहुत जल्दी जल जाती है, इसीलिए फिर मैं एल्युमिनियम वाली ज़्यादा यूज करती हूँ। बेसन को अच्छे से घोल लिया है, लड्डू के लिए जो बेसन रखा था वो भी रखा हुआ है, ठंडा होने के लिए रख दिया था। आटा लगाऊंगी, क्योंकि 7 बजे तक अक्षत का मुझे लंच भी लगा कर देना है, वो फिर नहीं रुकेगा, इसलिए दोनों ही काम साथ में करती जा रही थी। बेसन फेंट के रख दिया है, उधर मैंने कढ़ाई रख दी है, आलू भी मैंने ठंडे होने के लिए रख दिए हैं, इधर भी आटा भी लगाकर
रख दूँगी, थोड़ी देर सेट हो जाएगा। और अब मैं लड्डू भी तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि लड्डू भी बना के रखने हैं, जल्दी से पूजा के लिए सारी तैयारी करनी है। ठाकुर जी तो मैंने नहला दिए थे, मंदिर के सारे बर्तन भी धो दिए थे, पोछा भी लगा दिया है मंदिर में। पैसे नहाने से पहले तो पूरे घर में पोछा मैंने लगा दिया था, केवल बड़ा वाला रूम रह गया था। लेकिन मंदिर की सफाई तो नहाने के बाद ही हम लोग करते हैं, नहाने से पहले कोई मंदिर में नहीं जाता है। तो मंदिर में भी पोछा लगा दिया है मैंने। इधर लड्डू का जो बेसन ठंडा हो गया था, तो इसमें मैंने जो चीनी पीस के रखी थी उसको मिला दिया है। तो चकले पर भी थोड़ा सा बेसन ऐसा करके पोंछ लिया, चीनी लगी हुई थी। तो फ्रेंड्स, लड्डू बनके तैयार हो गया है। 2 ही लड्डू चाहिए थे मुझे, ज़्यादा चाहिए ही नहीं थे। और रात में मुझे याद आई कि सुबह जल्दी पूजा करनी है, फिर कहीं मिलते नहीं। अगर मिलते तो सिविल लाइंस में हनुमान जी के मंदिर पे मिलते। 11:30 बज रहे थे, तो फिर मैंने कहा मैं घर पे ही बना लूँगी। 2 लड्डू चाहिए थे, 2 बन गए। तो कोई भी मुश्किल हो, कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही आता है। और अगर लड्डू नहीं मिलते तो फिर मुझे पूजा में बहुत लेट हो जाता, अक्षत तो चला ही जाता। अब बगैर अक्षत के मैं पूजा फिर कैसे करती, क्योंकि अक्षत पल्ले में लड्डू पकड़ कर बैठेगा तभी पूजा होती है। लड़का होते हैं वो माँ के पल्ले में लड्डू रखा जाता है, उसको पकड़ के बैठते हैं, तब माँ पूजा करती है। और आलू उधर मैंने कढ़ाई में पकौड़ी तोड़ दी है। तब तक पकौड़ी सीख रही, तब तक मैंने कहा चलो आलू छीलती हूँ। आलू छील के रख दिए हैं, गरम थे तो इसलिए अभी फोड़े नहीं। इधर पकौड़ी भी इतनी देर में सीख कर तैयार हो गई हैं, तो निकाल दूँगी। पूजा के लिए मुझे 12 पकौड़ी चाहिए हैं, तो अभी जितनी चाहिए थी उतनी ही बना ली थी, लेकिन फिर मैंने एक बार और बनाई। 12 पकौड़ी मुझे पूजा के लिए चाहिए। हलवा चाहिए है, लड्डू चाहिए हैं, दही चाहिए है। इतनी चीज़ें पूजा में चढ़ती हैं। पहले तो चौक बनकर आता था, पटला बनकर आता था, मिट्टी के खेल खिलौने से बनकर आते थे कुछ। तो हमारी जो पंटानी आती हैं वो बना कर देती थी। अब उनसे होता नहीं है, बहुत बुजुर्ग हो गई हैं, चल भी नहीं पाती हैं, तो बना तो उनके बच्चे देते हैं। फिर सब ने ही बंद कर दिया, सभी लोग गाय बछड़े की पूजा कर लेते हैं। घर पर ही मूर्ति सी रखी है, उसी की सब लोग पूजा करने लगे थे। मैंने तो काफ़ी समय तक तब भी करती रही थी, लेकिन अब फिर तो पिछले साल से मैंने भी गाय बछड़े की पूजा करनी शुरू कर दी है। और यहाँ पर सब्जी बनकर तैयार हो, और सादा ही बनाई है। प्याज टमाटर कुछ नहीं डाला है, मटर डाल के मटर आलू बना दिए हैं। तो इस तरह की सब्ज़ी दोनों बच्चों को बहुत पसंद है। कढ़ाई खाली नहीं थी तो इसी फ्राई पैन में रखा था, इसलिए ही बना दिया मैंने। तवा रख दिया है। पकौड़ी सीख गई है मेरी काम के लिए। अभी मैंने अच्छा कुछ जगाया नहीं है, क्योंकि जगाऊंगी तो जाने का हल्ला बहुत जल्दी काटेगा। मैंने सोचा पहले इसके लिए लंच के लिए पराठे सेक देती हूँ, नहीं तो छोड़ के चला जाएगा। पराठे सेक दिए थे, उसके बाद फिर मैंने उसको जगाया था, तो जल्दी से नहा कर आया। तब तक मैंने अपनी पूजा की भी तैयारी कर ली थी, और जो घर की पूजा होती है मैंने वो भी फिर कर ली थी। तो यहाँ पर पूजा की थाली लगा रही थी। थोड़ा सा हलवा ले लिया है, पकौड़ी ले लूँगी। 12 बड़ी बड़ी पकौड़ी चढ़ाई जाती हैं, क्योंकि पहले जैसे चौक बनकर आता था उसी हिसाब से छोटे छोटे से खिलौने बनते थे बेसन के, उनको तला जाता था। जब मम्मी जी थी मेरी यानी सासू माँ, तब मैंने एक बार बनाए थे। तो पूजा तो जब ही करते हैं जब बेटा हो जाता है, उसके बाद ही पूजा शुरू करते हैं। लेकिन मम्मी के लिए बनाए थे। मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो वो कर नहीं सकती थी, तो मैंने घर में सबसे पूछ के बनाए थे। तो वो बना के खिलौने बेसन के फिर तल के वो ही चढ़ते थे। लेकिन उसके बाद में कहा इन सबका क्या किया जाए, पकौड़ी ही बनानी सबने शुरू कर दी थी, तो पकौड़ी चढ़ाने लगे थे। तो अभी अक्षत नहाने चला गया था, उतनी देर में मैंने अपनी जो घर की रोज़ की पूजा थी तो वो कर ली थी, क्योंकि तैयारी तो सारी हो ही चुकी थी, बस भगवान जी पहुँचने रह गए थे। और यहाँ पर अक्षत आ गया था, तो अब बहुत हल्ला काट रहा है, मम्मी जल्दी करो जल्दी करो। तो बस आके बैठ गया था। मेरा देखिए पल्ला पकड़े हुए, इसमें लड्डू रखा है। जो लड्डू रखा है वो एक आएगा और एक लड्डू चढ़ जाएगा भगवान जी पे। तो गाय बछड़े की तस्वीर रख ली थी, गोपाल जी के आगे ही रख ली है। चढ़ा दिया है सारा सामान जो भी बनाया था। और पैसे भी चढ़ते हैं। दही भी मंगाना भूल गई थी, क्योंकि मैंने रात में सोचा ही नहीं था पूजा की कि कल सुबह इतनी पूजा जल्दी करनी है। बाद में याद आया, दही भी मंगा लिया था, हाथ के हाथ ही तुरंत ही सब चीज़ यहाँ पर मिल जाती है, तो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। मिठाई की दुकानें हैं देर में खुलती हैं, किराना की दुकानें तो बहुत जल्दी ही सुबह खुल जाती हैं। तो आपसे बात करते करते पूजा भी हो गई। कथा पढ़नी थी मुझे, लेकिन अक्षत के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, तो फिर मैंने कहा चलो मैं कथा बाद में पढ़ लूँगी। तो फ्रेंड्स, किस किस के यहाँ ओग द्वादश की पूजा होती है कमेंट में ज़रूर बताना। तो हमारे यहाँ तो होती है, हर जगह नहीं होती, हर किसी के यहाँ नहीं होती है, कुछ लोगों के ही होती है। और किसी किसी के यहाँ तो बायना भी करता है मूंग की दाल का, चने का, लेकिन मेरे यहाँ बायना नहीं काढ़ा जाता है, बस इसी तरह से पूजा हो जाती है। तो ये सामान है, तो गाय को खिला देंगे, गाय को भी खिला सकते हैं, किसी को देना चाहें तो ब्राह्मणी को दे सकते हैं। तो जाने के लिए किसी के पास इतना टाइम नहीं है, थोड़ा दूर है, तो फिर क्या किया मैंने यहाँ पर गाय को ही खिला दिया था।
लंच पैक कर दिया है अक्षत का, तो दे दूँगी। भल्ला काट रहा था, उसने सोचा था कि खाना अभी तैयार नहीं है, तो कह रहा था मैं जा रहा हूँ, खाना नहीं ले जाऊँगा। तो मैंने कहा तैयार रखा है, मैंने पैक भी पहले से ही करके रख दिया था, बस सब्ज़ी थोड़ा ठंडा की थी। इसके टिफ़िन में क्या होता है, गरम गरम सब्ज़ी भर दो तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। और उसके बाद बैठ गई थी मैं कथा करने के लिए कि अगर आप अपनी नाती की बलि देवी और यज्ञ करें तो तालाब पानी से भर जाए। यज्ञ में बच्चे की बलि दी गई और तालाब वर्षा होने पर पानी से भर गया। राजा ने तालाब का पूजन किया। पीछे उसकी नौकरानी ने गाय के बछड़े को काटकर साग बना दिया। लौटने पर जब राजा रानी ने नौकरानी से पूछा बछड़ा कहाँ गया, नौकरानी कहने लगी उसकी तो मैंने सब्जी बना दी है। राजा कहने लगा पापिन तूने क्या किया। राजा ने मांस की हांडी को जमीन में गाड़। तो फ्रेंड्स कथा पढ़ ली थी, मंदिर जा रही हूँ। तो आज मैंने चाय भी नहीं पी है, मुझे चाय का बहुत ज़्यादा शौक है। दिन पे दिन मेरा चाय का शौक बढ़ता जा रहा है। सुबह नहाने से पहले कम से कम 2-3 चाय पी लेती हूँ, लेकिन आज जल्दी नहा ली हूँ तो चाय नहीं पी, क्योंकि चाय पीने का मतलब है मेरा कम से कम आधा घंटा जाना। तो अब चाय पी ली थी, आराम से फुर्सत से बैठ के चाय पीऊँगी। मंदिर भी होकर आ गई थी, जल्दी आई थी नंदिनी के पापा के लिए। बहुत ज़्यादा गर्मी है फ्रेंड्स, तो आप मेरी शक्ल देख रही है, ऐसे लग ही नहीं रहा है कि मैं नहाई हूँ। तो मैं इनसे वही कह रही थी कि सुनने मंदिर गई थी तो पंडित जी कहीं ये ना सोच रहे हैं क्या पता है सो के उठ कर चली आई, यार लग रहा नहा कर भी नहीं आई। तो इतनी हालत पसीने से ख़राब हो रही थी बहुत ज़्यादा, और सुबह से किचन में ही लगे लगे हो गया था। तो सुबह तो आलू मटर की सब्ज़ी बना दी थी बच्चों के लिए, उसके बाद यहाँ पर लौकी काट ली है, तो नंदिनी के पापा के लिए लौकी बनाऊंगी। और सुबह आलू मैंने थोड़े ज़्यादा उबाल लिए थे, क्योंकि पकौड़ी बनानी है, बच्चे भी पकौड़ी खा लेंगे नाश्ते में। और नंदिनी के पापा तो लौकी सब्जी और रोटी ही खाएंगे। एक आध पकौड़ी फिर उनको मैंने बैगन की दे दी थी। बैगन की पकौड़ी फिर मैंने अपने लिए बनाई थी, आलू की नंदिनी के लिए। अक्षत तो बिना खाए चला गया था, तो उसके लिए फिर मैंने कहा था सेक के रख दूँगी, क्योंकि उसका कोई टाइम नहीं होता है। और बैगन की पकौड़ी तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आलू की पिट्ठी बना ली थी। आलू मैंने जब सुबह उबाले थे सब्ज़ी के लिए, तो थोड़ा ज़्यादा ही करके उबाल लिए थे। और लौकी भी बनके तैयार हो गई, तो आलू छील लिए थे, उसकी पिट्ठी बना ली थी, सारे मसाले उसमें ऐड कर दिए थे। तो सबसे पहले मैंने बैगन की पकौड़ी बनाई, क्योंकि ठाकुर जी का भी भोग लगाऊंगी। आलू तो उबले हुए थे, लेकिन फिर मैंने आलू की भी नहीं लगाई पकौड़ी, क्योंकि उसमें से आलू यूज कर चुकी थी अक्षत के लिए। और यहाँ पर फिर मैंने पकौड़ी बैगन की बना ली है, ठाकुर जी का भोग लगा दूँगी। उसके बाद यहाँ फिर मैंने जो आलू की पिट्ठी बना कर रखी थी उसकी पकौड़ियाँ बना दी। तो ये पकौड़ी मुझे भी बहुत अच्छी लगती हैं और नंदिनी को भी बहुत पसंद है। तो फिर मैंने एक पकौड़ी खाई ली थी, ज़्यादा नहीं खाई, बस एक पकौड़ी खाई थी। और यहाँ पर उसके बाद जो बेसन था उस पर मैंने टमाटर काट लिए थे और तोरई काट दी थी। और भी सब्जी होती तो काट लेते हैं, शिमला मिर्च थी, लेकिन शिमला मिर्च फिर मैंने डाली नहीं। एक तोरई डाली थी और 2 टमाटर डाले हैं और 2 हरी मिर्च काट दी। तो इसकी पकौड़ी मैं अपने खाने के लिए बनाऊंगी, तो मुझे तो अच्छी लगती टमाटर की पकौड़ी, मुझे तो बहुत पसंद है। तो इसमें मैंने तोरई भी डाल दी थी। और भी सब्जी हो तो डाल सकते हैं, लेकिन फिर मैंने तोरई और टमाटर ही डाले थे। तो मैंने फिर इसकी पकौड़ी खाई थी और बैगन की पकौड़ी खाई थी। सुबह का नाश्ता हो गया। दोपहर के लिए फिर पानी की पकौड़ी बना ली थी, शाम को और नाश्ता करते करते यहाँ पर नैनी चला रहे थे गाना, और देखा कैसे परेशान करते हैं मेरे हस्बैंड मुझे। आप लोग समझते हैं जो बहुत सीधे, और मुझे यहाँ पे बहुत परेशान कर रहे थे। और माखन मिश्री का भोग लगाया था आज ठाकुर जी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब जय श्री श्याम।